हेलो एवरीवन, हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 8 में क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग आगे का वीडियो हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। हम लोग समझेंगे इसको कि व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो द मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है इसको समझिए। तो पहले तो ये समझते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है ना। तो मिड पॉइंट मतलब क्या, बीच में, है ना। तो जैसे ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। ठीक है, तो दोनों के बीच में बीच में जो पॉइंट होता है वही तो मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स of a triangle is parallel to the third side of the triangle and is half of it। तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं हम लोग। तो बोला कि द लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। तो वो लाइन सेगमेंट जो कि क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट को। तो ये वाला लाइन सेगमेंट देखिए, तो ये मिड पॉइंट है दोनों, और इन दोनों को कौन सा लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, ये वाला लाइन सेगमेंट डीई क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, डीई की बात हो रही है। ऑफ टू साइड्स, ठीक है, ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, ठीक है, जो कि दो साइड के है। ठीक है, एक इसका पॉइंट कहाँ है, ए बी साइड पे है, एक इसका पॉइंट ए सी साइड पे। तो दो साइड पे ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है ना, यहाँ डी से ई तक। ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में इज पैरेलल है, क्या है ये, पैरेलल है टू द थर्ड साइड। ये दोनों साइड को छोड़ के थर्ड साइड, मतलब ये बीसी के पैरेलल है, तीसरे साइड के पैरेलल है ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के। एंड इज हाफ ऑफ इट, और इसका क्या है, ये आधा है। ठीक है, इसका हाफ है ये। तो बीसी का हाफ डीई है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डीई इक्वल टू हाफ बीसी। ये इसने बोला है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज बोला। और क्या बोला है, जो डीई है ये क्या है, पैरेलल है बीसी की। ये दो बात बोला है इसने। ठीक है, दो चीजें, दो पॉइंट बोला है, दोनों पॉइंट हम लोगों ने इसको समझ लिया, इसको क्या बोला इसने। अब चलिए इसको हम लोग चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये इतना कैसे आया ये दोनों। ठीक है, तो इसको हम लोग चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसको और इसको हम लोग को प्रूफ करना, समझिए इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक और ट्रायंगल हम लोग को अपने से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो प्रूफ तभी कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट ई से हम लोग लाइन आगे एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये लाइन हम लोगों ने एक्सटेंड किया, और इतना एक्सटेंड किया कि जो डीई है, ठीक है, ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग रखेंगे और सी से मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने सी से मिला दिया। ठीक है, तो जो इस यहाँ इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एफ। ठीक है, और जो डीई है वो ई एफ के इक्वल होना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन को ड्रॉ किया है, इस प्रकार ड्रॉ किया है कि जो डीई है वो ई एफ के इक्वल हो। ये वाला लाइन क्या हो, इक्वल होना चाहिए डीई के। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पे, और ये हम लोगों ने सी एफ को मिला दिया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें गिवन क्या है। पहले हम लोग लिखेंगे ये गिवन क्या है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर गिवन क्या है, तो गिवन है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, और हम लोग को प्रूफ करना है कि डीई जो है ये 1/2 बीसी, मतलब हाफ है बीसी का आता है। ठीक है, बीसी का हाफ, ये हम लोग को प्रूफ करना है। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे एक्सटेंड पॉइंट ई सच दैट डीई इक्वल टू ई एफ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज्वाइन सी एफ। इसके बाद हम लोग ज्वाइन कर देंगे सी एफ को। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो हम लोग को जो प्रूफ करना है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को ये पहले प्रूफ करना है, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दो ट्रायंगल दिखा, ये एक ट्रायंगल ए डी ई और एक ट्रायंगल ई एफ सी। ये दो ट्रायंगल दिखा, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं आगे क्या करना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ई एफ सी, इसमें हम लोग देखेंगे क्या इक्वल है, फिर हम लोग लिखेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट करें। तो यहाँ पर ये क्या है, ई पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है एसी का। तो इसमें हम लोग लिखेंगे
कि ए ई जो है ये इक्वल होगा ई सी के, क्यों इक्वल होगा, तो रीजन हम लोग लिखेंगे कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डी ई और ई एफ भी इक्वल है, तो लिखेंगे हम लोग डी ई इक्वल टू ई एफ। तो रीजन में हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट करके बनाया अभी। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल एफ ई सी, ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो रीजन में हम लोग लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग को 3 पॉइंट चाहिए था, हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिखेंगे कि जो ट्रायंगल ए डी ई है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई एफ सी के। किस रूल से, इसमें एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है, तो साइड एंगल साइड SAS रूल से ये क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग इसमें लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो AD होगा ये CF के इक्वल होगा, ये वाला साइड के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, CPCT रूल से इक्वल होता है, क्योंकि CPCT रूल क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो AD CF के इक्वल हो गया। ऑल्सो जो AD होगा ये BD के भी इक्वल होगा, ठीक है, AD CF के भी इक्वल है, AD BD के भी इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर BD इक्वल टू CF, BD भी क्या होगा, CF के इक्वल होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देते, फिर करते हैं इसको। और जो एंगल A होगा ये एंगल C के इक्वल होगा, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, किस रूल से, तो CPCT रूल से, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसलिए ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये तो इस रूल से इक्वल है। अब एक रूल और है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको कट कर रहा है। यहाँ पर ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, ये दोनों कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दो पैरेलल लाइन के जो ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है वो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कि एंगल A एंड एंगल C और also alternate इंटीरियर एंगल। तो A और C क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है, इसलिए भी क्या है, इक्वल है। तो अगर एंगल A और एंगल C क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये है कि जो AB है ना, AB जो है ये वाला साइड CF, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन में ही क्या बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। तो AB क्या है, पैरेलल है CF के। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो DB है ये भी पैरेलल है CF के, तो DB पैरेलल है CF के। और अगर DB पैरेलल है किसके, CF के, और यहाँ पर क्या है, CF के इक्वल भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा कि देयरफॉर DBCF इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर DF BC के पैरेलल है, तो यहाँ पर DE भी पैरेलल होगा BC के, तो DE पैरेलल होगा BC के। और यही हम लोग को प्रूव करना था, तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वाला प्रूव करेंगे कि जो DE है ये 1/2 BC इसका वैल्यू होता है। तो कैसे होता है, BC का हाफ होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग करेंगे। तो ये तो पैरेलल हो गया। इसके बाद हम लोग आगे इसकी करने लिखा क्या कि DBCF क्या होता है, इज अ पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है। अभी हम लोगों ने लिखा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, DF, तो DF जो होगा इक्वल होगा BC के। अगर ये पैरेललोग्राम है तो DF क्या होगा, BC के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो इसका रीजन हो जाए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम को क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसलिए DF क्या होगा, BC के इक्वल होगा। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि जो DE होगा वो EF के इक्वल है ना, ऐसा हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये DE जो होगा वो EF के इक्वल है, तो ये और ये साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। तो हम लोग DF को क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EF लिख सकते हैं। तो DF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं DE प्लस
EF इक्वल टू BC। और हम लोगों ने EF को क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने ये देखा कि EF को क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे DE इक्वल प्लस EF को लिख सकते हैं DE इक्वल टू BC। और DE और DE कितना, DE 2DE हो जाएगा, तो 2 इंटू DE इक्वल टू BC। तो यहाँ पर DE की वैल्यू आ जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 BC। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, DE इक्वल टू 1/2 BC, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, बहुत ही आसान था ये। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसके आगे का थ्योरम, लास्ट 2 थ्योरम बचा है, तो लास्ट 2 थ्योरम हम लोग करते हैं। तो थ्योरम नंबर 8.8 है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का जो मिड पॉइंट है, ये साइड और ये साइड का जो मिड पॉइंट है, जो ज्वाइनिंग करेगा लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग हो रहा है, तो ज्वाइनिंग करेगा, ये क्या होगा, पैरेलल होगा टू द थर्ड साइड, इस तीसरे साइड के पैरेलल होगा। बहुत ही आसान है, इस तीसरे साइड के ये पैरेलल होगा, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। एंड लास्ट है थ्योरम नंबर 8.9, इसमें बोला है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पर बोला है कि अगर कोई ट्रायंगल है और इसमें बोला है कि किसी भी ट्रायंगल का वन साइड, एक साइड का जो मिड पॉइंट होगा, मान लेते हैं इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉन थ्रू। ठीक है, इस मिड पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये अगर जब हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये पैरेलल होगा किसके, अनदर साइड, तो दूसरे साइड के पैरेलल, इस साइड के पैरेलल होगा, एंड बाइसेक्ट करेगा टू द थर्ड साइड, तो तीसरे साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये भी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है। तो बहुत ही आसान है, समझ गए हम लोगों ने, हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।